कैलकुलेशन किए थे कल रेक्टेंगुलर से पोलर डिस्टेंस निकाले थे, आज पोलर का एंगल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एंगल निकालते हैं। तो रेक्टेंगुलर टू पोलर एंगल, चौक भी आजकल सब डुप्लीकेट आ रहा है। रेक्टेंगुलर पोलर, क्या निकालेंगे आज हम लोग? एंगल निकालते हैं, ठीक है। ओके, तो कल हम लोग ने ये कोऑर्डिनेट है हमारा, ठीक है। ये हमारा हो गया नॉर्थ और ये हो गया ईस्ट, फिलहाल अभी, ठीक है ना। बहुत जगह इसको वाई भी कहते हैं और इसको एक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा कल हम लोग ने कोऑर्डिनेट, क्या कोऑर्डिनेट, तो मान लो कि हम लोग का इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5000, 4000, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5020 और 4000, ठीक है। ओके, तो हम लोग डिस्टेंस जब निकालेंगे तो इसका डिस्टेंस निकल जाएगा 20 मीटर। कितना निकलेगा? 20 मीटर, ठीक है। चलो एंगल निकालते हैं। एंगल का फार्मूला होगा tan इनवर्स y बाई x या x बाई y, ठीक है। तो नॉर्थ निकलेगा 20 और ईस्ट निकलेगा 0। क्या निकलेगा? शिफ्ट दबाएंगे, tan इनवर्स में जाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे तो tan इनवर्स लिखाएगा, ठीक है। डायरेक्ट tan लिखेंगे तो tan लिखाएगा, तो शिफ्ट दबा के tan इनवर्स लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाई 0। तो यहाँ पर ही थोड़ा सा हम लोग को दिमाग में लगाना है हल्का सा। देखो, अगर 20 को डिवाइड करेंगे 0 से तो इन्फिनाइट निकलेगा। क्या निकलेगा? इन्फिनाइट निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग x बाई y कर देंगे। क्या कर देंगे? 0 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 0 डिग्री। तो जनरली यही होता है, हम लोग फार्मूला को तो याद रखिएगा, ईस्ट बाई नॉर्थ ही किया जाता है। जब भी एंगल निकालेंगे कोऑर्डिनेट का तो नॉर्थ बाई ईस्ट डिवाइड नहीं करेंगे, ईस्ट बाई नॉर्थ को डिवाइड करेंगे। एक्स वाई में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? तो सीधी सी बात याद रखिएगा, जब भी एंगल निकालना हो ईस्ट को डिवाइड करेंगे नॉर्थ से। तो ईस्ट हमारा कितना है? 0 डिग्री है, सॉरी डिग्री नहीं, 0 मीटर है, और नॉर्थ का कितना निकला है? 20 मीटर, ठीक है। इसीलिए अलग अलग पहले निकालेंगे। कल जैसे अलग अलग हम लिखाए थे ना, एक साथ अगर निकाल देंगे तो फिर आपको ईस्ट नहीं मिलेगा, नॉर्थ नहीं मिलेगा, ठीक है। अलग अलग करके पार्ट बाय पार्ट। तो ये हमारा कितना आ गया? 0 डिग्री आ गया। कितना आ गया? ऑब्वियसली है। ऑब्वियसली माने क्या? ये है क्या? ये ईस्ट है। क्या है? 90 डिग्री। ये 0 डिग्री। हम लोग कितना मीटर चले? 20 मीटर। कितना चले? ईस्ट में कितना चले? ईस्ट में 0। तो मतलब कोऑर्डिनेट यहाँ है ना, कहाँ है?
तो 20 मीटर किस तरफ चले? 0 डिग्री में। नॉर्थ को छोड़िए, हटाइए, 0 डिग्री में। कहाँ चले? नॉर्थ 0 होता है, तो सिर्फ 0 में चले तो 0 निकलेगा ना। 0 डिग्री करना आया। चलो अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट में आते हैं। नॉर्मल कोऑर्डिनेट हम लोग लिए, यहाँ का 5000 है, और चलो इसको 10 मानते हैं, इसको 20 मानते हैं, इसको 30, इसको 10, 20, 30। अभी हम यहाँ एक कोऑर्डिनेट मार्क करते हैं, यहाँ एक पॉइंट दिए हैं, यानी प्रिज्म रख के यहाँ मेजर किए। तो जब यहाँ प्रिज्म रख के मेजर करेंगे तो क्या कोऑर्डिनेट आएगा? दिल साहब यहाँ का कोऑर्डिनेट बताओ। 5000 0 डिग्री। यहाँ का कोऑर्डिनेट बताओ, चलो कोई भी बताओ। उसका तो 5020 होगा। कितना होगा? ऊपर जाएगा सर। नॉर्थ में 5020, ईस्ट में वही रहेगा। इसमें 30 आएगा। 4030 नीचे नहीं देखा है। 4030, यानी ईस्ट में 30 मीटर चले और नॉर्थ में 30 मीटर चले, यानी कि 2 डिग्री मेंटेन हो रहा है। 0 से 90 डिग्री पे चले हैं। कहाँ चले? आप 0 पे नहीं चले हैं। 0 पे चलेंगे तो एक ही चलेगा, सिर्फ नॉर्थ चलेगा। क्या चलेगा? और 90 पे चलेंगे तो खाली ईस्ट को बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अगर खाली ईस्ट बढ़ रहा है तो 90 डिग्री पे कोऑर्डिनेट चल रहा है, और खाली नॉर्थ बढ़ रहा है तो 0 डिग्री पे चल रहा है आपका। और अगर दोनों बढ़ रहा है या घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट दोनों मेंटेन हो रहा है, यानी 0 से 90 डिग्री। क्या? तो इसका एंगल देख लेते भाई, कितना एंगल आएगा? क्या आएगा? एंगल नहीं दिखा रहा है, एंगल देखते हैं। एंगल निकालने के लिए tan इनवर्स ईस्ट बाई नॉर्थ इक्वल टू थीटा, इक्वल टू थीटा एंगल, कोई थीटा वन एंगल। तो tan इनवर्स ईस्ट कितना हम लोग निकाले? 5020 माइनस करेंगे तो ईस्ट का कितना? नॉर्थ आएगा 20, सॉरी नॉर्थ आएगा 20, ईस्ट को माइनस करेंगे तो 30, है ना। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स 1, ईस्ट कितना निकला है? 30, 20, है ना। ईस्ट बाय नॉर्थ, ईस्ट बाय नॉर्थ 1.5 आएगा। तो हम लोग का सिम दबाएंगे, कैलकुलेटर से इंटर में जाएंगे और लिखेंगे 30 डिवाइडेड 20, ठीक है। 1.5 तो ये एंगल आ जाएगा हम लोग का 56.309 932.47402 डिग्री, 02 डिग्री। ओके, डिग्री सऊदी क्या बोलेगा? सऊदी में डिग्री ना डिग्री, डिग्री। How to find out the degree of rectangular to quadrilateral? ऐसे बात करेगा। सर कौन सा ऑप्शन में जाएंगे? कैलकुलेटर में शिफ्ट बटन दबाओ, दबा दिया सर। शिफ्ट के बाद tan थीटा, tan लिखा हुआ TN, tan हाँ, tan दबाएंगे तो अपने -1 देखो लिखा गया। -1 आ रहा। अब 30 लिखो, हो गया सर। फिर भागा कर 2, हो फिर गया। 20 लिखो। 56 इंच का सीना आया। 56 इंच का सीना तो किसी का नहीं होगा, इसी का है क्या? किसी का यहाँ 56 इंच? नहीं, एनीबॉडी? चाबी दे दो, चाबी। 2 आदमी का मिला के हो जाएगा। मतलब A प्लस M का हो जाएगा। A प्लस M, A प्लस M प्लस Y। इसको सॉल्व करिएगा तो A प्लस M प्लस Y। अरे सर यही तो बना, वही तो अभी बनाना नहीं, कागज या कुछ बनाना, नहीं कटेगा तो यही रोड लगा। चलो तो ओके, इस तरह से हम लोग निकालेंगे 56 इंच को। ये हो गया डिग्री। ओके, चलो तो यहाँ एक चीज समझना है भाई कि 56 निकला, माने इसका एंगल 56 डिग्री आ रहा है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है और दूसरा 56 डिग्री है। क्या है? तो एंगल ठीक ठाक है।
ठीक है ना? अच्छा, दूसरा निकालते हैं, निकालते हैं, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट चेंज करते हैं। माइनस में चलो मान लो ये 30 है, ये 20 है, वही कर लेते हैं, इसको 20 मान लेते हैं। यहाँ का पॉइंट है, तो ये तो नॉर्थ है, माइनस है, ये नॉर्थ माइनस है, ये ईस्ट माइनस है, तो यहाँ का 30-20 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। नॉर्थ पहले लिखेंगे, अभी नॉर्थ का काम कर रहे हैं, तो नॉर्थ का हो जाएगा कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 5030। नॉर्थ का 4980। नॉर्थ ईस्ट का हो जाएगा 4970, नहीं दोनों माइनस होगा ना सर? 3970। 30 ईस्ट में 30 माइनस होगा, नॉर्थ में 20 माइनस होगा, ठीक है। 5000 लिए थे ना, क्या लिए थे यहाँ का कोऑर्डिनेट? 4000, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट आ गया, ओके, यानी कोऑर्डिनेट निकल गया। डिस्टेंस तो आपको पता ही था निकालना, कल बता दिए थे। इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर एंगल निकालेंगे। एंगल निकालने का फार्मूला पहले क्या निकाल लेते हैं हम लोग? नॉर्थ निकाल लेते हैं और ईस्ट। तो नॉर्थ निकालने का फार्मूला हो जाएगा 5000 माइनस 4980, है ना। और ईस्ट निकालने का फार्मूला हो जाएगा 4000 माइनस 39, ये हो गया हम लोग का 20, ठीक है। अब हम लोग एंगल निकालेंगे, tan इनवर्स ईस्ट बाय, ठीक है। वही आएगा 56 आ रहा है, 56 56 डिग्री आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। ठीक है, कितना आ रहा है हम लोग का? 56 सेम आएगा। 56.3099, ठीक है। माइनस में ना, जी सर, माइनस में आएगा। कलर्स में दिखा रहा है। चलो प्लस आ रहा है या माइनस किस में आ रहा है? आएगा तो सर माइनस माइनस आएगा सर, माइनस प्लस हो जाएगा, 56 आ रहा है। 56 प्लस में आ रहा है, माइनस कहाँ आ रहा है? प्लस आएगा। प्लस में आएगा। माइनस माइनस प्लस ना होता है सर, हाँ, दोनों माइनस प्लस में प्लस में हो गया। दोनों माइनस है ना जी। हाँ, तो इसमें माइनस डालेंगे तब फिर भी तो माइनस डालेंगे, प्लस होता है, तो कट नहीं जाएगा भाई। प्लस, ठीक है, 56 आ रहा है। क्या आ रहा है? 56 आ रहा है। तो अभी आप ये बोलो 56 डिग्री एंगल होगा यहाँ का, है? 56 होगा। इसका ये कितना होता है? नॉर्थ का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, 180। और ईस्ट का ये 270 होता है। तो एंगल होना चाहिए था 180 से 270 के बीच में, या कुछ भी इतने के बीच में कुछ तो होना चाहिए था ना, लेकिन गड़बड़ हो गया, कुछ और आ रहा है। तो क्या होगा कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे, इंटरव्यू में ये मिलेगा आपको करने, तो यही मिलेगा। क्या मिलेगा? यही करना है। तो यहाँ तो गड़बड़ हो गया, तो सही निकाला नहीं। पहला ठीक निकलेगा, नॉर्थ ईस्ट हमेशा कभी गलत नहीं निकलेगा। नॉर्थ ईस्ट कभी गलत, प्लस प्लस कभी गलत नहीं निकलेगा, ठीक है। और जहाँ प्लस माइनस में गए, माइनस प्लस में, तो वो अपना रंग दिखाएगा। तब ये तो भाई निकल गया, वो सही बात है, गलत तो निकला नहीं है। हम यहाँ भी 20/30 करेंगे तो नहीं आ रहा है क्या जी? यहाँ भी उतना ही आएगा, गलत तो नहीं आ रहा, कैलकुलेटर सही निकाला है। अब आपको ये समझना है कि ये 180 से 270 का बीच में है। तो हम लोग क्या करेंगे? +150 +180, और अगर 270 से इधर जाता तो +270, 90 की इधर आएगा तो ठीक है? 90 नहीं 90 में नहीं जाएंगे। नहीं 90 की इधर आएगा तो कितना हुआ? 236.309322 कितना आया? 236 236 609। हाँ, 3099 चलो वो तो रहेगा ही। वो तो रहेगा ही रहेगा। तो ये डिग्री निकल गया हम लोग का, कितना अगर निकल गया? सर सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो 90 से करेंगे। वही तो बोला सर। ऊपर में लिखना -1 -1 इनवर्स कराता है वो।
थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है? अब एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पर आपको एंगल दिखा रहा है 90 में आके 290, कितना दिखा रहा है? 290 दिखा रहा है। तो 90 माइनस करें तो कितना होगा? 200 हो जाएगा। तो भी तो नहीं आ रहा क्या बोले सर? है ना? यहाँ पर ये अगर हम आ रहे हैं 290 दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है? तो 90 माइनस करने से आ जाएगा। उसमें 360 से माइनस कर देंगे। 180 का प्लस है, 180 का माइनस है। 180 का प्लस है, 180 का माइनस है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग ने निकाल लिया। क्या निकाला? एंगल। क्या निकाले? इसको बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री निकला। क्या निकला? डिग्री। तो हम लोग ने कल क्लास किया था डिस्टेंस निकालना, आज डिग्री निकालना। डिग्री के बाद क्या निकलेगा? डिग्री मिनट सेकेंड। क्या निकलेगा? डिग्री मिनट सेकेंड। तो चलो निकालते हैं। तो डिग्री मिनट सेकंड निकालने के लिए पूरा लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? पूरा। फार्मूला क्या होता है? 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, और एक सर्कम में, एक सर्कमफ्रेंस में 360। पहले तो ये फार्मूला हमको क्लियरली याद रहना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे 56। तो ये 56 क्या है? डिग्री है। 56 क्या है? डिग्री। डिग्री तो लिख देंगे डिग्री। अब निकालना अपने को क्या? मिनट। क्या निकालना है? 0.30993247402 गुने 60। 60 से गुना करेंगे तो मिनट निकलेगा। उसमें क्या निकलेगा? मिनट। चलिए निकाल के जल्दी से बताइए कितना मिनट होगा। 18.5959484412 कितना निकला? 18.595 चलो, तो इसमें क्या हो गया? हमारा मिनट क्या हो गया? 18। मिनट कितना हो गया? है ना? उसको अलग कर देंगे। इसको इनटू कर देंगे। चलो नेक्स्ट हम लोग को निकालना है सेकेंड। सेकेंड में 0.59484412 गुने 60। 5948 लिखो 441 35.972 97290 6472। तो इसमें हमारा सेकेंड को हम लोग राउंड में ले लेते हैं, 36 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? क्योंकि अब इससे नीचे हमको जाना नहीं है, नैनो सेकेंड निकालना नहीं है ना। तो हमारा इतना ही होता है। हमको सर्वे में कितना चाहिए? डिग्री मिनट सेकेंड। 56 डिग्री 18 मिनट 36 सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग मैनुअली कैलकुलेट करते हैं। यानी मेरा कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है, मेरा साइंटिफिक कैलकुलेटर खराब हो गया, बैटरी डाउन हो गया। अब इंटरव्यू में बैठने गए वहाँ पर, वहाँ तो ये मिलना ही मिलना है। 200% गारंटी। कितना गारंटी? 200% का ये गारंटी है कि कोई सवाल हो नहीं हो सर्वे में आपका। ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है। पोलर टू रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर टू पोलर बोल के इसको पी जाने का। दुबई, सऊदी, कतर के लिए। इवन इंडिया में एलएनटी फैक्ट्री जब कंपनी में एंट्री मारेंगे तो बगैर इंटरव्यू का सब में होने वाला नहीं है, चाहे जितना सोर्स लगा लो। ठीक है।
सोर्स किस में लगता है? सोर्स लगता है डब्बा कंपनी में। किसमें लगता है? अगर आपका सोर्स से जा रहे हैं कि सर बोले आ जाओ आ जाओ, तो समझिए वो सब डब्बा कंपनी है। डब्बा माने वो बस ठीक है। लेकिन जहाँ सर बोलते कि मेरा कोई सोर्स नहीं बाबू, हम तुमको दिए मेल आईडी है, मेल आईडी में मेल करो कंपनी को, उसके बाद कंपनी तुमको फोन मारेगा, इंटरव्यू का डेट देगा, इतने तारीख को दिल्ली बम्बई गुजरात की ये होटल में इंटरव्यू होगा, वहाँ जाके इंटरव्यू देंगे। वहाँ कंपनी ये पूछेगा ओके बाबू हाउ मच एक्सपेक्टेशन योर सैलरी, सैलरी कितना लोगे। जब ऐसा कोई कंपनी बोल रहा है, कंपनी बोल रहा है कि भाई हम तो 15 से ज़्यादा नहीं देंगे, माने डब्बा कंपनी है। और अगर कंपनी ये पूछ रहा है कितना तुम लोग ये बताओ इंटरव्यू के बाद, तो मतलब कंपनी वीआईपी है। क्या है? वीवीआईपी कंपनी। 25 नहीं सर 30 चाहिए हमको। तो यहाँ पर मेरा वैल्यू क्या, तो वो सब कंपनी हम लोग मेल भेजते हैं ना जब किसी को, या ग्रुप में डालते हैं या कहीं डालते हैं, तो डरा से सर मोबाइल नंबर चाहिए कंपनी का, सर मोबाइल नंबर। तो टाटा कंपनी का मोबाइल नंबर है क्या किसी के पास? जिंदाल, रिलायंस, अडानी है किसी के पास है मोबाइल नंबर की? फोन करके बोलेगा सर जॉब चाहिए मेरे को। तो यही है, मेरी बात याद रखिएगा कि बड़ी इंडस्ट्री का कोई मोबाइल नंबर नहीं होता है, मेल आईडी होता है। क्या होता है? कंपनी का डायरेक्ट एचआर मेल आईडी पर मेल करते रहेगा, और उसके बाद कंपनी बड़ी बड़ी टच करेगी, लाखों में खेलेंगे वो सब कंपनी में। स्टार्टिंग सैलरी जो एक कंपनी नॉर्मली बता रहे हैं, मधुकौन क्या नाम है इंडिया की, जितना हाईवे रोड इंडिया में बन रहा है 99% मधुकौन ही बनाता है। कौन बनाता है ना? चेन्नई की कंपनी है, हैदराबाद की, पूरा जितना हम लोग का ये हाईवे झारखंड उड़खंड सब मधुकौन, पूरा बॉम्बे दिल्ली हर जगह मधुकौन। उसका सर्वे का स्टार्टिंग पेमेंट है 25-30 हज़ार है असिस्टेंट का, कहने का। अब उसमें वैकेंसी भी नहीं आता पेपर में, उसका आप वेबसाइट खोलेंगे उसमें रहता है, बस बायोडाटा डाल के भूल जाइए। एनआरपी कंपनी है, नेशनल रिसोर्स प्लानिंग इंडिया का, 35 हज़ार स्टार्टिंग पेमेंट है सर्वे में, 35 स्टार्टिंग है असिस्टेंट का। किसका? एनआरपी में। तो एनआरपी में आपको तो गवर्नमेंट सेक्टर का सब कंपनी है, तो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट में आता है एनआरपी। नितिन गडकरी जो बनाता है जैसे एनटीपीसी है सेमी गवर्नमेंट। क्या है? तो वो सब के लिए क्या होता है, वो सब में सोर्स नहीं चलेगा, वो सब में इंटरव्यू होगा। क्या होगा? बम्बा में इंटरव्यू, 20 से 25 मिनट का इंटरव्यू देना है। सर सैलरी दे दी कंपनी, तो ऐसे थोड़ी ना कि बोलने से किसी का ले लेगा। ठीक है, इसीलिए अपना टारगेट इंडिया में अगर हम जॉब करें तो मेरे को टारगेट रखना है मधुकौन का, एलएनटी का, एनआरपी का, ये सब कंपनी में, अडानी का, रिलायंस में, ये सब में सर्वे में मेरा लग गया। तो मेरा तो सऊदी यही है ना, यही सऊदी, यही 70,000 का शेयर कंपनी दे रही है स्टार्टिंग। तो वो सब के लिए क्या करना है आपको? मेरे पास भी आता है, मेल आता है हम लोगों के पास, तो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे, या तो कभी इसमें डाल देते हैं स्टेटस में, कभी ग्रुप में। तो उसको ये मत बोलिएगा सर फ़ोन नंबर नहीं डाले, सर एक पढ़िए उसको अच्छे से, उसमें मेल आईडी लिखा होगा, मेल कर दीजिए, सो जाइए। कब कॉल करेगा वो कंपनी जानता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट टेस्टिंग करता है कंपनी, है ना। जहाँ बोला इंटरव्यू में जाना पड़ेगा, नहीं जाना तो बात नहीं, लेकिन वो सब में सऊदी जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको। समझ गए? वेबकॉस एक कंपनी इंडिया का, वेबकॉस, वेबकॉस क्या नाम है? वेबकॉस। ये सब कंपनी ना टॉप क्लास बंगाली कंपनी है। उसमें मेरा एक टीचर है अब्दुल्ला, उसका लगभग 55-60 हज़ार पेमेंट है। वो सब गवर्नमेंट सेक्टर की है, बहुत पेमेंट है। ठीक है, अभी जो मिले वो ठीक है, अभी फिलहाल जीरो से हीरो बनना है। क्या बनना है? लेकिन हम लोग माइंड भी देते जा रहे हैं कि हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में ही पहली फिल्म से सुपरस्टार बन जाए ऋतिक रोशन के साथ, है ना जी। ऋतिक रोशन पहली फिल्म में सुपरस्टार बना ना भाई, कोई मिल गया नहीं, क्या बोलते हो उसको, क्या बना प्यार है, फर्स्ट फिल्म सुपरस्टार। ठीक है, 80-90 में बना होगा। चलिए छोड़िए सब। तो ये इस तरह से हम लोग निकालेंगे इसको, बीच बीच में थोड़ा सा चल। तो ये हो गया हम लोग का
एंगल से क्या निकालना है अपने को, डिग्री मिनट सेकंड। जितना डिग्री के बाद जितना पॉइंट आएगा उससे 60 से गुना करेंगे तो मिनट निकलेगा, फिर मिनट में जो पॉइंट बनेगा उससे 60 से गुना करेंगे तो सेकंड। ठीक है, तो डिग्री मिनट सेकंड हमारा हो गया, निकाल के दे देंगे बस। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना अपन को। ठीक है, पहला काम हो गया कि हम लोग ने रेक्टेंगल से पोलर निकाल दिया। क्या निकाल दिया, रेक्टेंगल से पोलर निकाला। माने पहले तो हम लोग ने DHD निकाला, माने किसी का DHD निकला 20 मीटर और उसका एंगल निकला 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड। किसी का DHD हम लोग ने निकाला, उसका मान लो निकल गया कितना मीटर और उसका एंगल निकला मान लो 56 डिग्री 18 मिनट 36 सेकंड। तो ये दो चीज़ चाहिए हमको सबसे इम्पोर्टेंट कि डाटा कलेक्शन जब करते हैं तो डाटा कलेक्शन एक्चुअली में हो तो रहा है सब पोलर ही में। क्या हो रहा है, दिखता मेरे को रेक्टेंगल, क्या दिखता है मेरे को, दिख तो रहा है कोऑर्डिनेट। आप अंदर जाके सेटिंग भी कर सकते हैं, आप कोऑर्डिनेट के बगैर एंगल लेके भी कोऑर्डिनेट बना सकते हैं, पहला काम। लेकिन अगर हमको पॉइंट लगाना है, रोड बनाना है, कैनल बनाना है, ब्रिज बनाना है, हाईवे बनाना है, पाइप बिछाना है, तो वो काम रेक्टेंगुलर से नहीं होगा। किससे नहीं होगा, उसके लिए पोलर कोऑर्डिनेट चाहिए। उनको क्या चाहिए, हर पॉइंट का हमको डिस्टेंस चाहिए और एंगल चाहिए। क्या चाहिए कि एक यहाँ से 10 मीटर पर एक पाइप बिछाना है तो 10 मीटर तो मिल गया, वो तो कॉमन है, नहीं मिला टेप से नाप लेंगे। और उसका एंगल चाहिए हमको, किस एंगल पे बैठेगा, क्या बैठेगा, कितने एंगल पर। तो एंगल दो बात हुआ ना, डिस्टेंस और एंगल। तो जब भी हम पॉइंट लगाएंगे तो डिस्टेंस एंगल क्या बनेगा, पानी पीने का तरीका है, ढक्कन खोलिए फिर पानी पीजिए। अरे ऐसे यूट्यूब में आजकल ऐसी लड़का बनाता है, लड़का ऐसे आया बेचारा, बोला देखिए ऐसे ढक्कन खोलिए पानी पीने का तरीका, ऐसे घट 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 मार दिया। तो हम लोग का पानी पीने का तरीका क्या है, बैठ के पीना है, सिप में पीना है। किसे पीना, चाय जैसे पीते हैं ना, चुस्की लेके, तो चुस्की लेके पानी पीजिएगा ना। जानवर को देखे, जानवर पानी कैसे पीता है, चाट के। तो मतलब ये नहीं कि चाट के पीना है, अब इंसान हो, चाटने के लिए आपको नहीं बनाया गया, ठीक है ना, जिसको जो बनाया गया वैसे ही करना है। अब ऐसा नहीं, बहुत से लोग आजकल डायरेक्ट मारते हैं, जैसे बहुत से बोलते हैं देखो जानवर ऐसे झुक के खाता है तो उसको बीमारी नहीं होता है। तो ऊपर वाले ने हमको जानवर नहीं बनाया है, हमको झुक के खाने के लिए नहीं बनाया है, हमको हाथ से खाना है। किससे खाना है, क्या जी, अगर हम हाथ से खाएंगे तो हमको बीमारी नहीं होगा, लेकिन हम झुक के खाएंगे तो बीमारी हो जाएगा। हम जानवर जैसा खाएंगे तो हमको बीमारी हो जाएगा, वो जानवर उसको नहीं होगा, वो उसके लिए रूल है। झुक के नहीं खाना। मछली पानी में रहती है ना जी, तो हम भी बोलेगा मछली का बड़ा व्हील मछली बहुत 100 साल जिंदा रहता है, तो हम व्हील मछली के जैसे हम भी जाके तैरेंगे, क्या जी 100 साल जिएंगे, निपटा देंगे। बहुत से ज्ञानी लोग रहता है, बहुत से डॉक्टर लोग, ज्ञानी लोग बड़ी अच्छा ज्ञान दे देता है। से डॉक्टर बोला देखिए पानी पीजिए जानवर के जैसा, देखिए कैसे गाय पानी पीती है ना, चाट उसको कभी कैंसर होता है, कभी शुगर होता है, समझ गया ना। गाय तो घास भी खाता है, जो तो खा लेता है, सब खाएंगे क्या। चलो डजन मीटर, पहला काम ये बात याद रखना, डाटा कलेक्शन करना है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से। जब भी डाटा बनाएंगे रेक्टेंगुलर से बनेगा, और जब स्टेक आउट करेंगे, स्टेक आउट माने पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाना है, तो उसके लिए आपको पोलर चाहिए। क्या चाहिए, एक डिस्टेंस चाहिए, पॉइंट का एंगल चाहिए। अब ये निकालेंगे कहाँ, ऑटोकैड से निकालेंगे और फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। अब तो हम बता ही दिए निकालने का तरीका। अगर कंपनी कोऑर्डिनेट दे दिया तो कोऑर्डिनेट क्या ड्राइंग दे देगा ऑटोकैड में, ऑटोकैड में जाकर कोऑर्डिनेट निकाल लो उसका, और कोऑर्डिनेट निकाल कर एंगल निकाल लो सर। चलो ठीक है, अब एक चीज ये हो गया, ये कहानी हो गया। चलो